नोज़िया एंड वॉमिटिंग ड्यूरिंग कीमोथेरेपी। आज हम बात करेंगे कि कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट के दौरान अक्सर हम पाते हैं कि पेशेंट को नोज़िया या वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स होते हैं। ये क्यों होते हैं और इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, छोटा सा डिस्कशन इसी के बारे में आज हम करेंगे। तो नोज़िया का मतलब उल्टी जैसी फीलिंग और वॉमिटिंग मतलब उल्टियाँ। तो जो भी पेशेंट ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट अक्सर फैमिली मेम्बर्स को ये कंप्लेंट आती है, पेशेंट्स को भी, कि हम लोगों को नोज़िया या वॉमिटिंग हो रही है। तो कॉमन कॉजेज़ नोज़िया और वॉमिटिंग के होते हैं। नंबर 1 ऑफ कोर्स कैंसर इन इटसेल्फ। कुछ कई जगहों का ऐसा कैंसर होता है जिसकी वजह से वॉमिटिंग एग्रेवेट होती है, यानी कि जैसे फूड पाइप का कैंसर या मुंह का कैंसर। कैंसर का ट्रीटमेंट कई बार नोज़िया वॉमिटिंग करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ खास किस्म की कीमोथेरेपीज़ होती हैं जो कि नोज़िया वॉमिटिंग प्रमोट करती हैं। तीसरा कारण नोज़िया वॉमिटिंग का होता है कि कई बार ट्रीटमेंट की वजह से, चाहे रेडिएशन हो चाहे कीमो हो, उसकी वजह से लाइनिंग ऑफ द माउथ, थ्रोट या स्टमक अफेक्ट हो जाती है। तो इसको हम लोग कई बार म्यूकोसाइटिस बोलते हैं। तो ये कुछ कॉमन कारण हैं जिनकी वजह से नोज़िया वॉमिटिंग होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नोज़िया या वॉमिटिंग को लाइटली नहीं लेना चाहिए। रीज़न उसका ये है कि नोज़िया वॉमिटिंग की वजह से आपकी जो टॉलरेंस टू कीमोथेरेपी है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि नोज़िया वॉमिटिंग की वजह से न्यूट्रिशन कम होगा। न्यूट्रिशन कम होने की वजह से हमारी जो एबिलिटी टू टॉलरेट द ट्रीटमेंट है वो कम होता है, और टॉलरेंस कम होने की वजह से सक्सेस आउटकम्स कम होते हैं। सो सम कॉमन टिप्स कि हम लोग घर पे क्या कर सकते हैं नोज़िया वॉमिटिंग के ट्रीटमेंट के लिए या प्रिवेंशन के लिए। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि नोज़िया वॉमिटिंग से डिहाइड्रेशन होता है, तो यू मस्ट हैव फ्लूइड्स। हम लोग ये बोलते हैं कि आप जब घर पे हैं तो 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पीजिए। अब कई बार प्लेन वाटर नहीं पिया जाता, तो यू कैन हैव जूसेस, यू कैन हैव समथिंग मीठा जिससे कि जो पी सकें। यू मे हैव सम कोलास जिसमें से फिज़ निकाल दी गई हो। सो दीज आर द ड्रिंक्स जो आप आराम से ले सकते हो। दूसरा एडवाइस ये है कि आप अपना मील जो है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ में ब्रेक कर दीजिए। रादर दैन कि हम लोग 3 बड़े मील्स लें, हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि आप छोटे छोटे मील्स लीजिए, चाहे 7-8 10 बारी लीजिए। टेक स्मॉल मील्स। और जो फ्लूइड्स लेने हैं, पानी वानी लेना है, वो इमीडिएटली खाने के पहले या बाद में ना लीजिए। एटलीस्ट 1 घंटे का ब्रेक दे दीजिए ताकि एकदम स्टमक ब्लोटिंग ना हो जाए, ताकि वॉमिटिंग आए तो सारा का सारा एक साथ बाहर ना आ जाए। मील्स भी हम लोग बोलते हैं कि यूजुअली बहुत ही डीप फ्राइड या ग्रीजी या बहुत ही स्पाइसी मील्स अवॉइड कीजिए अगर नोज़िया वॉमिटिंग की टेंडेंसी है। टेक टेस्टी बट सिंपल ब्लैंड मील्स। ऐसे मील्स अवॉइड कीजिए जिसमें कि बहुत ज़्यादा स्मेल हो, अरोमा हो। कई बार उससे भी वॉमिटिंग एग्रेवेट हो जाती है। मील्स के बाद हम लोग कहते हैं कि यू शुड नॉट लाई डाउन इमीडिएटली आफ्टर मील्स। ट्राई कीजिए, चाहे कीमोथेरेपी चल रही है, चाहे 10 मिनट वॉक कीजिए। खाने के बाद अगर बॉडी में एनर्जी है तो आप ज़रूर एक हैबिट डालिए कि 10-15 मिनट चलिए। फॉर द नेक्स्ट 2 आवर्स यू शुड बी अवेक। इमीडिएटली नहीं सोना चाहिए। अगर आप चल नहीं सकते तो कम से कम 2 घंटे काउच पे या कुर्सी पे बैठ के चाहे टीवी देखें, चाहे बुक्स पढ़ें, बट इमीडिएटली लाई डाउन ना करें। एक छोटी सी चीज़, कई बार हम बोलते हैं टॉफ़ी चूस लीजिए या इलायची या कोई समथिंग विच इज़ स्वीट, चूसने से भी कई बार नोज़िया वॉमिटिंग में हेल्प होती है। रिमेंबर वन थिंग कि अगर नोज़िया वॉमिटिंग 48 आवर्स से ज़्यादा कंट्रोल में नहीं है तो आपको आपके डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। नोज़िया वॉमिटिंग की मेडिसिन में स्टार्ट फ्रॉम 1 सिंपल टैबलेट एंड गोज़ अप टू मल्टी ड्रग्स। बहुत सारी दवाइयाँ जिसको हम एक साथ दे सकते हैं, वो आपके डॉक्टर्स आपको एडवाइस करेंगे। सो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि नोज़िया वॉमिटिंग सुनने में हम लोग कई बार टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ट्रीटमेंट के दौरान तो ये होता ही है, बट वी शुड नॉट फॉलो दिस फिलॉसफी। ट्राई एवरी बिट कि हम जो मैंने टिप्स बताएं और आपकी डॉक्टर की हेल्प से इसका ट्रीटमेंट जितना मिनिमम रखेंगे नोज़िया वॉमिटिंग, उतना पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा रहेगा।
With that, best wishes for your treatment. Take care. All the best.